पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। और अगला भी साथ ही पढ़ देती हूँ। श्री भगवान वाक्य, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे न मिह वैरिणम। और इनकी हिंदी भी मैं पढ़ती हूँ। एक सेकंड, ये तो मैंने वैसे ही बोल दी है। हाँ जी, हिंदी भी मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, है 36वां श्लोक। हाँ जी, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात्कार लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। हाँ, रुके यहाँ जरा, अगला श्लोक इसके बाद में पढ़ते हैं। ये प्रश्न है जो अर्जुन ने कृष्ण से किया, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति, यानी जबरदस्ती लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इसमें एक श्लोक में दूसरा शब्द जो है अर्थ केन, यानी कि केन शब्द यहाँ पर आया है किसके द्वारा। इससे पहले हमने एक तेन शब्द उसके द्वारा, तेन त्यक्तेन हम पढ़ रहे थे। तो संस्कृत में तेन उसके द्वारा, केन किसके द्वारा। अथ केन, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किसके द्वारा, किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो सवाल अल्टीमेटली ये है कि पहले ये समझ लेंगे कि पाप क्या है, फिर इसके प्रश्न का उत्तर में आगे जो उत्तर है वो भी पढ़ेंगे। पाप के बारे में हमारे मन में इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी काम जो सर्वजन हिताय नहीं है वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। और सर्वजन हिताय जब हम कहते हैं तो इस सर्वजन में मुख्य 4 श्रेणियां आ जाती हैं इस पूरे विश्व की, या पृथ्वी के ऊपर कम से कम हम स्वयं, हमारा परिवार, तीसरे नंबर पे हमारा समाज, चौथे नंबर पे वातावरण। ये 4 चीजें आ जाती हैं। इसको छोटे शब्द में जहां कहीं मैं यूज करता हूं सर्वजन हिताय, ये मान करके चलें कि ये चारों विभाग जो हैं इसमें आ जाएंगे। कोई भी काम मान लीजिए मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे परिवार को फायदा देता है, मेरे बिजनेस को भी फायदा देता है, समाज को भी देता है, लेकिन वातावरण को नुकसान करता है, यानी हवा, पानी इस तरीके से, या पेड़ पौधों को नुकसान करता है, वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह से कोई मेरा फायदा करता है, मेरे परिवार का फायदा करता है, लेकिन समाज का नुकसान करता है, भले ही वातावरण का भी फायदा करता हो, वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। यानी इन 4 में से किसी एक को भी अगर वो नुकसान पहुंचाता है हमारा कार्य, वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। देखें आप लोग पाप की इस डेफिनेशन में कोई और बदलाव करना चाहेंगे इससे पहले कि हम आगे चलें? ठीक है। हाँ जी, एनीवन? तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी का भी अगर नुकसान होता है तो वो पाप की श्रेणी में आएगा, और वो काम जिससे सबका भला हो वो पुण्य की श्रेणी में आ जाएंगे, पाप की श्रेणी से, पाप की कैटेगरी से अलग हो जाएंगे। तो प्रश्न है, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी, यानी कि कोई काम हम नहीं चाहते, हमें नहीं पता कि वो क्या काम है, कोई काम जो हमें बताया गया। असल में तो ये है कि जब भी हमें कोई काम बताया जाता है हमारा पहला रिएक्शन होता है कि भाई इसको रहने दो, इसको नहीं करना। हम बच्चे को कुछ बताते हैं, बच्चा मना करता है, हमें गुस्सा आता है कि ये मानता क्यों नहीं बात हमारी। लेकिन इसी तरह से अब हमारी एज थोड़ी बढ़ गई है, हमें कहने वाले जो हैं अब कम हैं, लेकिन फिर भी अपने घरों में कोई दूसरा मुझे कुछ काम कह दे करने को तो थोड़ी सी सुस्ती आती है, मन में ये आता है क्यों कह दिया, क्या जरूरत है इस काम की। रेजिस्टेंस पैदा होता है, रुकावट मन में से नेचुरली आती है। तो यहाँ कहा है, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी, यानी पहली चीज तो ये हमें पता है कि ना चाहने का जो है ये कुदरती तौर पे ये गुण हर एक में है,
किसी एक में नहीं, बच्चे या बड़े में नहीं, सब में ही है। न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति, यानी फिर जबरदस्ती लगाए हुए की भांति। किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अगर मुझे ये पता है कि ये काम पाप है, लेकिन फिर भी मैं उस काम को करता हूं, तो ये प्रेरणा, ये ताकत, ये जो है फोर्स मेरे ऊपर कहां से काम कर रही है? ये सवाल है अर्जुन का, जिसके उत्तर में कृष्ण जी ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वेरी जान। देखिए यहाँ पे कहा है रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाएं। कामनाएं सत्वगुण से भी उत्पन्न होती हैं और तमोगुण से भी उत्पन्न होती हैं, रजोगुण से भी उत्पन्न होती हैं। इन तीनों तरह की कामनाओं में रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, यानी जो कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न हो रही हैं, रजोगुण का मतलब कि मेरा फायदा होना चाहिए, वो रजोगुण से जो काम हो रहा है उसमें वो सारे वैरायटी जो 4 लेवल्स हैं उन सब का फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं जो है अपना हित उसमें निहित है। ये रजोगुण की डेफिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रजोगुण यानी इस तरीके से उत्पन्न हुआ ये जो कामनाएं हैं, ये पहले पाप से ही प्रेरित हैं असल में, यानी स्वार्थ भाव से ही प्रेरित हैं, रजोगुण से ही प्रेरित हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, ये कामनाएं, यही क्रोध है। क्यों? वो काम जो है जैसे ही उसमें रुकावट आएगी क्रोध आएगा। यह बहुत खाने वाला, यानी कि जब मुझे रजोगुण से मेरी कामना प्रेरित है तो मुझे लालच बढ़ेगा, मुझे रहेगा कि और फायदा हो जाए और लालच बढ़ जाए। यह कामना ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला, यानी कि एंड नहीं है, एक के बाद एक लालच बढ़ता जाता है, रजोगुण बढ़ता जाता है, बड़ा पापी है। यानी ये कामना जो है रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना, जो लालच वाली कामना है, यही बड़ी पापी है। इसको ही तू इस विषय में वेरी जान, यानी पाप का आचरण जो है रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाओं के कारण होता है। देखें जरा इसमें शशि कि क्या ये बात स्पष्ट होती है? हाँ, बस जहाँ पर सिर्फ हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं तो वहाँ पर तो है ही है कि नहीं होता। रास्ते में कोई भी आता है तो अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, अगर कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध बढ़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें, रजोगुण का तो मीनिंग। क्योंकि सतोगुण में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, तो सतोगुण उत्पन्न हुई भावनाएं इस तरीके से क्रोध और लोभ की तरफ नहीं ले जाएंगी, जबरदस्ती किसी काम की तरफ नहीं ले जाएंगी, वो अच्छे काम की तरफ, पाप के आचरण की तरफ नहीं ले जाएंगी। फोर्स उनकी भी है, लेकिन वो अच्छे काम की तरफ, सत्कर्मों की तरफ ले जाएंगी। ऐसे ही तमोगुण में है। तमोगुण में तो खैर बात ही अलग हो गई, उसमें सुस्ती है, उसमें उसको अपना नशा चाहिए, उसको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, वो बात ही अलग है, उसकी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। तो यहाँ ये 2 श्लोक की चर्चा हुई। इसी तरह से अब हम लौटते हैं इसी संबंध में केन उपनिषद के कुछ जो पहला खंड है उससे रिलेटेड हैं कुछ श्लोक, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। एक आध श्लोक जो है उसके ईशोपनिषद के भी हैं, वो बाद में किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इसी से रिलेटेड हैं। तो कुछ श्लोक जो पहले हमने जिनकी थोड़ी चर्चा की हुई, अभी दोबारा चर्चा करेंगे। पहले श्लोक नहीं मैंने पढ़े थे, पहले अदरवाइज डिस्कस किया था। अब मैं ये पहला श्लोक पढ़ता हूँ केन उपनिषद का। केन का मतलब किसके द्वारा। इसमें भी ये जो श्लोक हमने पढ़ा था, अथ केन प्रयुक्तो अयम, किसके द्वारा। तो ये इसका उपनिषद का नाम भी केन उपनिषद इसीलिए है कि इसका पहला शब्द जो है केन से, किसके द्वारा से शुरू होता है। तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः, केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं। केन किसके द्वारा, इशितम
ताकत पाकर, सत्ता स्फूर्ति पाकर, यानी किसकी ताकत से? ऐसी ही कोई कुछ बात तो है जो श्लोक हमने पढ़ा अर्जुन के प्रश्न का, उसमें भी इसके द्वारा ही पूछा है कि पाप का आचरण करता है ना चाहते हुए भी। किसके द्वारा? इशितम, सत्ता स्फूर्ति पाकर, प्रेषितम यानी प्रेरित या संचालित होकर, मन या अंतःकरण अपने विषयों में गिरता है यानी उन तक पहुंचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर? प्रथमः यानी अन्य सबसे पहले, प्राणः प्रैति, प्राण चलता है। ये हमें पता है कि बच्चा जब पैदा होता है अगर उसका सांस नहीं चला तो फिर वो डेड ही रह जाएगा। ये जरूरी है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका सांस चले सबसे पहले। तो केन किसके द्वारा नियुक्त होकर? अन्य सबसे श्रेष्ठ यानी पहले, प्राणः प्रैति, प्राण चलता है। किसके द्वारा क्रियाशील की हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं? और कौन उस प्रसिद्ध देव नेत्रादि, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय को नियुक्त करता है? यानी कि 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इनमें जो है पूछा गया है कि जड़ रूप, अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है वह कौन है? यानी कि किस शक्ति से प्रेरित होकर मन सोचता है या अपने कार्य करता है, निर्णय लेता है, अपने कर्मों में गिरता है? किससे शक्ति पाकर के सांस सबसे पहले चलना शुरू होता है? किससे शक्ति पाकर के हमारी वाणी बोलने लगती है? किससे शक्ति पाकर हमारे कान सुनना शुरू करते हैं? ये क्वेश्चन है और इसी का उत्तर है कि वो शक्ति जिससे ये सब होता है वो उसको ब्रह्म का नाम दिया गया। आगे आने वाले श्लोकों में कहा है कि इस शक्ति को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, इसको किसी तरह से महसूस नहीं है, इसको किसी तरीके से अपनी इंद्रियों से जो है हम ग्रहण नहीं कर सकते और इस शक्ति तक हमारी आवाज भी नहीं जाएगी। अगर मैं आवाज लगाऊं तो मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, यानी मैं उसको आवाज लगा करके बुला नहीं सकता। तो ये मोटे से प्रश्न है जिसके उत्तर में आगे आता है गुरु ने फिर जो उत्तर दिया। ये थे 4 प्रश्न जिनमें से जैसा एक प्रश्न तो अर्जुन ने उधर पूछा हुआ है, यहाँ 4 प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इसके उत्तर में गुरु ने कहा है सर बीच में से ना ये एक फोन कट गया है, मेरे ख्याल से सुरेंद्र वीर जी का कटा है, मेरे को लगता है। तो आप ड्राइव नहीं करना। ओके, उन्होंने तो कहा था कि भाई वो बिजी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, नॉट टू वरी। श्रोत्रस्य श्रोत्रम यानी कानों में जो सुनने की शक्ति है, मनसो मनो मन में जो मन के कार्य हैं उनकी शक्ति, यद वाचो यानी जो यद वाचो हवाच है वाचम जो वाणी की शक्ति है, सौ प्राणस्य प्राण है वही प्राणों का प्राण है यानी प्राणों के चलाने की शक्ति भी वही है। चक्षुष चक्षुरम चक्षुरति मुंच धीरा आंखों की जो देखने की शक्ति है वो भी ऐसा जो है ये है जिससे सारा कुछ हो रहा है। और धीर लोगों ने, पढ़े लिखे समझदार लोगों ने ऐसा हमें समझाया है। अब मैं इसको जो हिंदी में लिखा है, जो मन का मन अर्थात कारण है यानी मन जिस शक्ति से अपने कार्य करता है, प्राण का प्राण है यानी प्राण जिस शक्ति से चलता है, वाक इंद्रिय का वाक है, सुनने की बोलने की शक्ति जहां से आ रही है हमारे अंदर, श्रोत्रस्य श्रोत्रम श्रोत्रेंद्रिय का श्रोत्र है, कान में सुनने की शक्ति जहां से आई है, और आंख में चक्षु इंद्रिय का चक्षु है, आंख में देखने की शक्ति जिससे आई है वह ही ज्ञानी जन धीरा ज्ञानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद अमर हो जाते हैं। यानी कि ये बात जिसकी समझ में आ जाती है वो ज्ञानी जन है, और जिनकी समझ में ये बात आ गई
कि वो ही शक्ति है, परमात्मा की शक्ति कहें, उसी का नाम आगे चल के ब्रह्म कहा गया है, कि वो शक्ति है जिससे हमारा सांस चलता है, सबसे पहले हमारा मन सोचता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, या और शरीर की क्रियाएं होती हैं। वो शक्ति ही सब कुछ है, जिसको देखा नहीं जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता, आवाज नहीं लगाई जा सकती। बस सिर्फ इतने से ही हमें समझना होता है कि उस शक्ति का नाम ही ब्रह्म है और वो परमात्मा का ही अंश है। इससे अगले श्लोक में देखिए क्या लिखा है, न तत्र चक्षुर गच्छति। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं तो इजी रहेगा। वहां न तो चक्षु इंद्रिय पहुंच सकती है, यानी हमारी आंख वहां तक नहीं पहुंच सकती, हम उसको देख नहीं सकते। न वाक इंद्रिय, यानी हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। न मन है, हमारा मन भी वहां नहीं पहुंच सकता। हालांकि मन जो है यहाँ बैठे बैठे दूर दराज की, बहुत दूर की जगह पर भी पहुंच जाता है, जहां कहीं हमने पहले विजिट किया था। बगैर कोई देर लगाए हम उतनी दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्म स्वरूप को बतलाया जाए कि वह ऐसा है, इस बात को ना तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं, ना दूसरों से सुनकर ही जानते हैं। वह जाने हुए पदार्थ समुदाय से भिन्न ही है। जो कुछ हम जानते हैं उससे वो परमात्मा अलग है, और अविदितात, मन इंद्रियों द्वारा न जाने हुए, जानने में ना आने वाले से भी ऊपर है। यह अपने में पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, ये जिन्होंने हमें उस ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया था। यानी कि जिन्होंने भी ब्रह्म के बारे में व्याख्या की, बतलाया, उन सब ने ये बातें कही कि आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म को आंख से नहीं देखा जा सकता। कान को जो सुनाई देता है वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म को कान से नहीं सुना जा सकता। इसी तरीके से बाकी की चीजें। तो ये कुल मिलाकर के जो शक्ति है, इसका नाम ब्रह्म कहा है। अगले श्लोक में है, जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, परंतु जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। हम बोल करके किसी भी चीज को कुछ कहें, ब्रह्म के बारे में कहें या समझाएं, जो कुछ बताएंगे वो ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म के बारे में इससे ज्यादा बताया नहीं जा सकता कि वो शक्ति है जो जिसकी इस तरह से व्याख्या की गई। और अगले श्लोक में है, जिसको कोई भी मन से अंतःकरण के द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन जाना हुआ होता है, यानी जिस शक्ति से मन जानता है चीजों को, ऐसा कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं। और इससे आगे चक्षु के बारे में कहा है, जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे चक्षु देखता है, जिस शक्ति से आंखें देखती हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। यानी कोई कहे कि परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, सिवाय इसके कि जो हमने स्वरूप समझा ईशावास्य उपनिषद में, कि बाहर, हमारे बाहर जो कुछ है परमात्मा का स्वरूप है, अंदर भी जो कुछ है वो परमात्मा का स्वरूप है, उसी की शक्ति से है। ये तो इतना हो सकता है, लेकिन इस सब को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म जो है वो शक्ति रूप है, जिससे ये सब कुछ हो रहा है, जिसको श्रोत्र के द्वारा नहीं सुन सकते, जिससे यह श्रोत्र इंद्रिय सुनी हुई है, उसको ही तू ब्रह्म जान। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, बल्कि जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, चेष्टा युक्त यानी एक्टिवेट होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। प्राणियों की शक्ति से, हैं जी, प्राण जिस शक्ति से सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्राणों की शक्ति से चेष्टा युक्त दिखने वाले जिस तत्व समुदाय की लोग उपासना करते हैं,
यह ब्रह्म नहीं। कुल मिलाकर के ये 8 श्लोक हैं, ये प्रथम खंड में आते हैं केन उपनिषद के, जिसमें एक एक करके एक एक श्लोक में सारी चीजों के बारे में बताया, जिसको मैं छोटे में समरी में कहता हूं। आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, आंख जिस ताकत से देखती है वो ब्रह्म है। कान को जो सुनाई देता है वो ब्रह्म नहीं, कान जिस ताकत से सुनता है वो ब्रह्म है। हृदय जो धड़कता है वो ब्रह्म नहीं, लेकिन जिस ताकत से हृदय धड़कता है वो ब्रह्म है। प्राण यानी सांस हमारा जो चलता है वो ब्रह्म नहीं, सांस जिस शक्ति से चलता है वो ब्रह्म है। तो कुल मिलाकर के ये 2 चीजें मैंने समझा कि जरूरी हैं किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पहले। ईश्वर को ईशावास्योपनिषद से समझना और ब्रह्म को केन उपनिषद से। इसके अलावा बाकी के उपनिषदों में भी इसी तरह से बहुत कुछ डेफिनेशंस मिल जाएंगी, समझने के तरीके मिलें, जिसको जिस तरीके से समझ में आए वो ठीक ही होगा। लेकिन मुझे ये 2 जगह से आसान कोई तरीका नहीं लगा जहां से मुझे ब्रह्म और परमात्मा या ईश्वर के बारे में कुछ पता लगता हो। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे से पूछें। अच्छा, ये जो एक श्लोक है गीता में 4थे अध्याय का 24वां श्लोक, हाँ जी, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव ब्रह्म कर्म समाधि, उसमें तो सभी जगह सभी चीज को ब्रह्म कह दिया है। ये बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ईश्वर का जो भी कुछ स्वरूप है इसको ब्रह्म कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो शक्ति रूप है। जो हमें दिखते हैं, पत्थर दिख रहा है, शरीर दिख रहे हैं, प्राणी दिख रहे हैं, ये उसकी शक्ति से ही हैं। तो हम कहते हैं ये सब उसके शरीर हैं। मैं किसी को कुछ अर्पण करता हूं तो मेरे अंदर का जो ब्रह्म है, जब तक मैं जीवित हूं, चेतन हूं, उस ब्रह्म की शक्ति से ही चेतन हूं। उसी की शक्ति से मेरे मन में आया कि मैं किसी को कुछ अर्पण करूं, तो जो अर्पण करने वाला हो गया, यानी मेरे मन में ये आया, वो भी ब्रह्म है। और जिसको दिया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जिन्होंने लेना है, उनके अंदर भी जीवन या उनका जीवन ना होना, पत्थर के ऊपर भी, सूर्य को मैं पानी देता हूं, जो भी कुछ है, जो ले रहा है वो भी ब्रह्म की शक्ति से ही है, उसके अंदर भी ब्रह्म की शक्ति है। तो ये समझना हमें आसान हो जाता है जब हमें ये समझ में आती हैं 2 चीजें कि ईश्वर का स्वरूप, ये सारा कुछ, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ है ये परमात्मा का स्वरूप ही है। हम इसको छोटे में उसका शरीर कह सकते हैं अपने समझने के लिए। लेकिन जिस शक्ति से ये सब कुछ है, उस शक्ति का नाम ईश्वर है। और जिस शक्ति से हम जीवित हैं, हम चेतना में हैं, उसको हम जो है जीवात्मा या ब्रह्म, जो कि यहाँ की उपनिषद में कहा है, ऐसा मेरी समझ में आया। देखें आप लोग कुछ और किस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ये जो श्लोक बोला है, इसमें जैसे हम कहते हैं कि हर चीज ही ब्रह्म है, जो ईशावास्य उपनिषद का कहा है ना, हाँ ये जी। पत्थर भी, नदियां भी, हर चीज ब्रह्म है। तो वो चीज इसी में आ गई ना। ब्रह्म तो परमात्मा का एक अंश ही समझो ना, जिससे शरीर हमारा चल रहा है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हम उसी के अंदर ही हैं, हम परमात्मा के अंदर ही हैं, और हमारे अंदर भी परमात्मा ही है, उसी की शक्ति है। हम उस हर चीज को इसलिए ब्रह्म बोल रहे हैं, वही ईशावास्य उपनिषद के मुताबिक आ गया ना कि हाँ, जो ठीक। चीज है वो ब्रह्म ही है। तो बिल्कुल इसलिए ठीक। ये इस श्लोक में जो कुछ आया कि जो हम खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जिस हाथ से खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो अंदर जा रहा है, जो उसको ग्रहण कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, तो जो उससे मिलने वाला फल होगा वो भी ब्रह्म ही होगा। बिल्कुल ठीक। और जब हम इस बात को समझ के चलें कि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर हम किसी को दूसरे को देंगे तो खराब चीज नहीं देंगे, ठीक चीज देंगे। बिजनेस करेंगे तो हम बैलेंस करके करेंगे, बहुत ज्यादा लालच से नहीं करेंगे। फिर हम दोस्ती करेंगे, उसमें हमारा स्वार्थ बहुत बड़ा नहीं होगा, बैलेंस होकर के चलेगा। हम किसी पे क्रोध करने लगेंगे तो हमारा मन हमें रोक लेगा। जब हमारे मन में ये समझ होगी तो हम क्रोध करने से रुक जाएंगे, बच जाएंगे। इसी तरीके से द्वेष करने से बच जाएंगे, जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों में भी हमने पढ़ा है। तो अशोक जी देखें जरा, बनती है बात कुछ। हाँ, अपनी बात तो है, इसमें ये बताओ, जब सब कुछ ही ब्रह्म है तो इसमें ठीक क्या गलत क्या है? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। असल में इस दुनिया में सारी चीज ठीक ही है, गलत कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब हम
अपनी सोच के हिसाब से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको कहते हैं कि वो पाप है। परमात्मा का जो कुछ बना हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में, गलत तो कुछ भी नहीं है, खराब तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि उसकी उपयोगिता कहाँ पर है। जहां पर लड्डू की उपयोगिता है वहां पर मूली की उपयोगिता नहीं है। प्रसाद में मूली वहां नहीं दी जाएगी जहां मिठाई के तौर पर कोई मीठी चीज दी जाती है, वहां मिर्च को नहीं दिया जाएगा। लेकिन सब्जी में अगर मिर्च यूज करनी है तो उसकी जगह कोई लड्डू नहीं डाल पाएगा या मीठा नहीं डाल पाएगा। जो चीज है सारी अच्छी है, मिर्च भी अच्छी है, लड्डू भी अच्छा है, गन्ना भी अच्छा है। हमने देखना है कि उसको पूरे जीवन में, समाज में, सब जगह किस जगह कितनी मात्रा में उपयोग करना है। नमक मैं ज्यादा डाल लूं तब भी सब्जी नहीं खा सकता, नमक नहीं डाला तब भी सब्जी स्वाद नहीं होगा और शरीर में भी किसी चीज की कमी रह जाएगी। इसी तरीके से मीठा भी अगर मैं जो है ज्यादा डाल लूं तो भी नहीं खाया जाएगा, तो भी चाय या दूध नहीं पिया जाएगा, और कम रह जाएगा तब भी टेस्ट नहीं आएगा। इन सारी चीजों के एक तो उपयुक्त मात्रा में और किस जगह कौन सी चीज यूज करनी है, ये हमारे मन में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो खराब कोई भी चीज नहीं होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि खाद अगर है तो उसका उपयोग खेत में होगा, किचन में नहीं। और इसी तरीके से जो किचन की चीज है, साबुन है, साफ करने की चीज है, साबुन का पानी खेत में डालूंगा तो फसल नुकसान हो जाएगी। उसको कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है, खेत में नहीं डालना है। यानी कि मोटे तौर पर खराब कुछ भी नहीं। उस परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वो सब अच्छा है। सिर्फ हमारी सोच के हिसाब से अगर वो अकेला मेरा फायदा करती है तो वो पाप हो जाएगा। बस इतना ही कह सकता हूं मैं। देखें, ठीक है। अभी पाप पुण्य तो व्यक्तिगत रूप से है ना। जब आदमी व्यक्तिगत रूप में आ जाता है तो पाप पुण्य नजर आते हैं। जब वो व्यक्तिगत रूप में नहीं है, सिर्फ आत्म स्वरूप में है या ब्रह्म स्वरूप में है, तो उसके लिए ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। ये ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक। जो व्यक्तिगत उससे ऊपर उठ गया तो उसके लिए फिर जो कुछ है उससे जो होगा वो पुण्य ही होगा, पाप नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज काफी चर्चा हो गई। समय का भी इशारा है। आप लोग कुछ और कहना चाहें कहें, उसके बाद फिर बात को पूरा करते हैं, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। इस सब का मतलब यही है कि हर जगह हर वस्तु में जो शक्ति व्याप्त है वो परमात्मा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत ठीक समझा। मैंने यही समझा है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद, बरसों बरस कोशिश करने के बाद ये बात मेरी समझ में आई। और ये मैं मानता हूं कि अगर इसके आगे भी हमें कुछ और समझ में आएगा तो हम अपनी सोच को बदल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और देखें। बिल्कुल, बहुत हमारे एक आंटी 2 लाइनें बोला करते थे, वो बोल देती हूँ मैं। हाँ जी। वो बोलते थे, तू है ब्रह्मानंद तैनू वेद गावदा, तू बसे सबदे संग तैनू कोई पछानदा, तिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग, तू सर्वव्यापी आत्मा तू बसे सबदे संग। हाँ, बिल्कुल ठीक बैठती है, सटीक बैठती है। और इतनी बात समझ में आ जाए, जो कुछ हमने डिस्कस किया है, ये सब आपने जो कुछ गा के बताया, ये सब कुछ इसमें आ गया। बहुत अच्छा, गुड। हाँ जी, चलिए शशि, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और ये श्रृंखला बनी।
आज की पूरी चर्चा आप सबके सहयोग से बहुत अच्छी रही। इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।